इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.11 करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है। इसमें हम टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन करने के साथ साथ जैसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो उनको भी मैं साथ के साथ क्लियर करते जाऊंगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन है A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. B एक काम को करने में जितना टाइम लगाता है A उससे 10 दिन कम लगाता है। If both A and B together can finish the work in 12 days, find the time taken by B to finish the work. अगर दोनों मिल के काम को करें, उसी काम को करें तो वो उसको 12 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि B उस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगाता है। सपोज हम जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा होगा सपोज, तो उसी को हम x मान लेते हैं। तो लेट द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क इज x। अगर B उसको काम को करने में x दिन लगाता है तो A उस काम को करने में उससे 10 दिन कम लगाएगा, यानी कि x माइनस 10। यहाँ पे डेज की बात हो रही है तो हम लिखेंगे डेज। तो B उस काम को करता है x दिन में और A उस काम को करता है x माइनस 10 डेज में। तो इतने दिनों में वो एक काम को करते हैं। तो एक दिन को करने में एक दिन में B कितना काम करेगा, तो हम लिखेंगे कि पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय B इन वन डे। एक दिन में B कितना काम करेगा। अगर x दिनों में एक काम को करता है, x दिनों में वो एक काम को करता है, तो x दिन में वो एक काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x। 1/x। इसी तरीके से A एक दिन में कितना काम करेगा 1/x माइनस 10। एक दिन में B इतना काम करता है, एक दिन में A इतना काम करता है। तो जब दोनों मिलके काम करते हैं तो कितना काम हो जाता है एक दिन में 1/x प्लस 1/x माइनस 10। इतना काम वो एक दिन में हो जाता है। हमें ये पता है कि दोनों मिलके उस काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो 12 दिन में वो दोनों एक पूरे काम को कर लेते हैं। तो 12 दिन में एक पूरे काम को करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1/12। 1/12 1/12 करेंगे वो काम। दोनों मिलके एक काम को करने में 1/x प्लस 1/x माइनस 10 करते हैं और एक दिन में इसके हिसाब से चले तो 1/12 करते हैं, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 10। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 1/12। कभी भी आपको डाउट हो तो आप फ्रैक्शन को एलसीएम से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो जो आएगा वही यहाँ पे आएगा। तो x माइनस 10 प्लस x। आगे यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 10। 2x माइनस 10 और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1/12। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 24x माइनस 120 x स्क्वायर माइनस 10x। ये सारी इक्वेशन को मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगी। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x प्लस 120, क्योंकि 24x इधर आके माइनस और 120 माइनस 120 इधर आके प्लस 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हम तो एक बार फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। मिडल टर्म को हाफ कर लो, माइनस 34/2 को हाफ कर लो, माइनस 17 आ गया। माइनस 17 माइनस पी माइनस 17 प्लस पी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू 120। तो यहाँ पे आ जाएगा 120। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 17 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 120।
तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 ये 120 इधर आ गया तो p स्क्वायर इधर, ये आ गया आपका 169 p स्क्वायर। तो p आ जाएगा आपका प्लस माइनस 13, 169 का स्क्वायर रूट। अब p को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो -17 -13 -17 प्लस 13, तो ये आ जाएगा आपका -30 और ये आ जाएगा आपका -4 -30 एंड -4। तो इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ये ट्रिक यूज करके। आप इजीली वैसे ही कर पाओ मिडिल टर्म को स्प्लिट तो आप कर लो। तो x स्क्वायर -30x -4x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो x -30, मुझे यहाँ पे भी x -30 चाहिए तो -4x को x से डिवाइड किया -4, तो यहाँ पे आ जाएगा x -30 एंड x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी या तो 30 या तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब B एक काम को x डेज में करता है तो A उस काम को x -10 डेज में करता है। अगर हमने x को 4 लिया तो x -10 क्या हो जाएगा? 4 -10 -6। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। A can't do a work in a negative time slot, ठीक है, इन अ नेगेटिव टाइम स्लॉट। तो x कैन नॉट बी 4, तो x विल बी 30, यानी कि b उस टाइम काम को करने में कितने दिन लगाएगा? 30 डेज। तो टाइम टेकन बाय b टू फिनिश दैट वर्क विल बी 30 डेज। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉरी ये थोड़ा ब्लर्ड आ गई है पिक्चर। इफ टू पाइप्स फंक्शन साइमल्टेनियसली, अगर दो पाइप्स इकट्ठे काम करती हैं तो अ रिजर्वॉयर विल बी फिल्ड इन 12 आवर्स। तो एक तालाब 12 दिन में भर जाता है। अगर दो पाइप इकट्ठे खोल दी जाती हैं पानी वाली तो एक तालाब 12 दिन में भर जाता है। रिजर्वॉयर वो आर्टिफिशियल होगा जिसको कि भरा जा रहा है। तो वन पाइप फिल्स द रिजर्वॉयर 10 आवर्स फास्टर देन दी अदर, यानी कि अगर एक पाइप उसको भरने में x दिन लगाता है तो दूसरा जो है उसको भरने में x -10 डेज लगाएगा। तो हाउ मैनी आवर्स विल द सेकेंड पाइप टेक टू फिल द रिजर्वॉयर? सेकेंड पाइप उस रिजर्वॉयर को भरने में कितने दिन लगाएगा? जिसको हमने पूछा गया ना x, उसी को मान लो। तो सेकेंड पाइप कौन सा है? जो कि स्लोअर वाला है। तो या फिर फास्टर वाले को भी आप कर सकते हो, आपका क्वेश्चन तब भी निकल जाएगा। आप स्लोअर वाले को x ले लो या फास्टर वाले को x ले लो। तो लेट द टाइम टेकन बाय से फास्टर पाइप इज x आवर्स, क्योंकि घंटों की बात हो रही है तो x आवर्स। तो स्लोअर जो पाइप है उसको भरने में उससे 10 घंटे ज़्यादा लगा रहा है, यानी कि x + 10। तो दोनों जब मिलके उसको भरेंगे तो 1 घंटे का काम उसका हो जाएगा 1/x फास्टर वाले पाइप का, और 1 घंटे का स्लोअर वाले पाइप का काम हो जाएगा 1/x + 10। अब वो दोनों मिलके उसको 12 घंटे में भरते हैं, यानी कि 12 घंटे वो लगाते हैं they take to fill the full reservoir। तो 1 घंटे में वो कितना टाइम, 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? वो 1/12। तो 1/12 पार्ट वो भरेंगे 1 घंटे में, और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 1/x + 1/x + 10 दोनों मिलके इतना पार्ट भर देंगे वो, ठीक है। आप इसको फिर से लिख सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, थोड़ा स्पेस कम हो जाता है तो मैंने नहीं लिखा कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय faster pipe will be 1/x and part of the tank filled by the slower pipe will be 1/x + 10। तो ये दोनों मिलके 1 घंटे में इतना तालाब भर देते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 1/12 भर देते हैं। तो 1/12 यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे x एंड x + 10। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 10 + x इज इक्वल टू 1/12। तो 2x + 10 x² + 10x
इज इक्वल टू 1/12। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 24x प्लस 120 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इन दोनों को भी मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, जो कि बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो आप। इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया पहली दो टर्म में से, तो अंदर रह गया x माइनस 20। मुझे यहाँ पे भी x माइनस 20 चाहिए, तो प्लस 6x को x से डिवाइड किया तो प्लस 6, तो x माइनस 20 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6। तो कोई भी पाइप उसको भरने में माइनस 6 घंटे तो नहीं लगा सकता, तो x कैन नॉट बी माइनस 6, तो x विल बी 20। यानी कि x हमने कौन सा वाला पाइप देखा था, जो कि फास्टर वाला, तो फास्टर वाला पाइप उसको भरने में 20 आवर्स लगाएगा और स्लोअर वाला पाइप उसको भरने में 20 प्लस 10 यानी कि 30 आवर्स लगाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे कौन सा पाइप पूछा गया है, जो one pipe fills the 10 hours faster than the other, तो how many hours will the second pipe, यानी कि स्लोअर वाले के बारे में पूछा हुआ था, तो स्लोअर वाला पाइप उसको भरने में 30 घंटे लगाएगा। नेक्स्ट है, two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours। दो वाटर टैप्स एक टैंक को भरने में इतने घंटे लगाती हैं, तो हम यहाँ पे एक बार लिख ही लेते हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टू टैप्स इन 1 आवर। देखो इतने घंटे लगाएंगी, 9 3 एंड 8, तो 9 इंटू 8 प्लस 3 यानी कि 75/8 घंटे लगाएंगी उसको भरने में। तो 75/8 घंटे लगाएंगे इसको पूरे को भरने में, तो एक घंटे में कितना भरेंगी, इसका रेसिप्रोकल 8/75, तो एक घंटे में वो उसको कितना भरेंगी, 8/75। अब है आगे क्या दे रखा है कि द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, जो टैप जिसका डायमीटर लार्जर है, मतलब उसका मुंह बड़ा है तो उससे ज्यादा पानी आएगा, टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। जो स्मॉल वन है उसकी बजाय उसकी कंपैरिजन में वो 10 घंटे कम लगाते हैं उसको भरने में, क्योंकि उसका मुंह बड़ा है तो उससे पानी ज्यादा आएगा। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको बताना है कि कितने टाइम में हर एक टैप उसको सेपरेटली, अगर अकेली को छोड़ा जाए, खोल दिया जाए टैप को, तो कितना टाइम लगाएगी। तो इस बार हम मान लेते हैं कि x जो है स्लोअर वाली टैप है और जो फास्टर वाली टैप है उसको भरने में x माइनस 10 घंटे लगाती है। तो एक घंटे का पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप विद लार्जर डायमीटर एंड स्मॉलर डायमीटर। सपोज स्मॉलर डायमीटर x घंटे लगाती है, तो उसको एक घंटे में कितना पार्ट भर देगी, वो 1/x, और लार्जर वाली उसको भरने में x माइनस 10 घंटे लगाएगी, तो एक घंटे में कितना वो भर देगी, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप विद लार्जर डायमीटर इन 1 आवर विल बी 1/x माइनस 10। दोनों को इकट्ठे खोला जाए तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, तो एक घंटे में इतना पार्ट भर जाएगा। लेकिन हमें ये दे रखा है कि 8/75 पार्ट भर जाएगा, तो 8/75। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 150x माइनस 750 और यहाँ पे आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। इन दोनों को भी मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगी ताकि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके
80x माइनस 150x माइनस 750 प्लस 750, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 8x² माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो आप कभी भी वो ट्रिक यूज करके फैक्टराइज कर सकते हो। अब इन तीनों में से ये तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं, तो मैं इसको 2 को कॉमन ले रही हूँ ताकि ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड हो जाए। ये हो जाएगा 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, तो 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। अब हमें माइनस 115x को स्प्लिट करना है। आप ट्रिक यूज कर सकते हो या आपको इजीली आ रहा है तो आप कर सकते हो। ये होगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 और x को, तो 4x बाहर, x माइनस 25। मुझे यहाँ पे भी x माइनस 25 चाहिए, तो माइनस 15x को x से डिवाइड किया, माइनस 15। यहाँ पे आ गया 4x माइनस 15 एंड x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये x इज इक्वल टू 15/4 या तो x इज इक्वल टू 25। तो 15/4 अगर एक टैप लगाएगी तो 15/4 माइनस 10 क्या होता है, नेगेटिव। x माइनस 10 क्या हो जाएगा, 15/4 माइनस 10 हो जाएगा नेगेटिव नंबर। तो कोई भी टैप नेगेटिव टाइम तो नहीं लगा सकती इसको भरने में। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 15/4। सो x की वैल्यू आ जाएगी 25। यानी कि जो x स्मॉलर डायमीटर वाली टैप थी वो उसको 25 घंटे में भरती है, आंसर में लिख देना। और जो लार्जर डायमीटर वाली टैप थी वो 25 माइनस 10 यानी कि 15 आवर्स में उसको भर देती है। तो टाइम टेकन बाय द टैप विद स्मॉलर डायमीटर इज 25 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय द टैप विद लार्जर डायमीटर इज 15 आवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, two pipes running together can fill a tank in 11 and 1/9 minute। यानी कि 11 and 1/9 मतलब 11 into 9 plus 1 upon 9 यानी कि 100/9 मिनट्स में वो दोनों मिल के एक टैंक को भर देते हैं। Separately, if one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately। मान लो कि एक टैप उसको x मिनट में भरती है तो दूसरी टैप उसको x प्लस 5 मिनट्स में भरेगी। तो फिर फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो भी स्टेटमेंट है आप खुद से लिख लेना। 1/x प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 100/9 का रेसिप्रोकल, तो 9/100। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x प्लस 5, इधर आ जाएगा x प्लस 5, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 9/100। तो 2x प्लस 5 अपॉन x² प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² प्लस 45x और इधर आ जाएगा 200x प्लस 500। तो इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी ताकि वो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 45x माइनस 200x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो 9x², 45x माइनस 200, 45 माइनस 100 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ये आ जाएगा 155x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई 3 के टेबल में ये नहीं आता तो ये भी नहीं आता, छोड़ दो इसको सिंप्लीफाई करने को। इसी को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो 9x², आप कभी भी वो वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। तो माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। 9x को हमने कॉमन लिया दोनों टर्म में से, तो इधर आ गया x माइनस 20। मुझे इधर भी x माइनस 20 चाहिए, तो 25x को x से डिवाइड किया तो प्लस 25, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दो आंसर आएंगे, या तो x इज इक्वल टू माइनस 25/9 या फिर x इज इक्वल टू 20।
x cannot be negative. Time जो they take to fill the tank cannot be negative. So x will be 20. So x will be 20. x हमने क्या माना था, जो फास्टर वाला पाइप है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय द फास्टर पाइप विल बी 20 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स में है, और टाइम टेकन बाय द स्लोअर पाइप विल बी 20 प्लस 5, तो 20 प्लस 5 यानी कि 25 मिनट्स आंसर। नेक्स्ट है, सॉरी ये थोड़ा ब्लर्ड आ गई हैं पिक्चर्स आज, तो 5th क्वेश्चन है, टू फिल अ स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए 2 पाइप्स आर यूज्ड, 2 पाइप्स यूज किए जा रहे हैं। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स, अगर लार्जर जो डायमीटर है जिस पाइप का, उसको 4 घंटे के लिए यूज करो, एंड पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, और जिसका स्मॉलर डायमीटर है उसको आप 9 घंटे के लिए यूज करो, ओनली हाफ ऑफ द पूल विल बी फिल्ड। अगर इसको 4 घंटे उसको 9 घंटे दोनों को खोला, एक को 4 घंटे और दूसरे को 9 घंटे खोला, तो जो टैंक है हाफ फुल हो जाएगा। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। दोनों को उसको भरने में कितना टाइम लगेगा। If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of the larger diameter. Suppose कि larger diameter वाले पाइप को x घंटे लगते हैं, तो स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को x प्लस 10 घंटे लगेंगे उसको भरने में, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि पार्ट ऑफ द टैंक या पूल फिल्ड बाय द टैप विथ स्मॉलर डायमीटर, 1 घंटे में वो स्मॉलर डायमीटर वाला x प्लस 10 आवर्स में वो भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x प्लस 10। स्मॉलर वाले को कितने घंटे के लिए खोला गया है 9 आवर्स के लिए, तो 1 घंटे में वो इतना पार्ट भरता है, तो 9 आवर्स में वो कितना पार्ट भरेगा 9/x प्लस 10। इसी तरह से पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप विथ लार्जर डायमीटर इन 1 आवर इज 1/x, उसको 4 घंटे के लिए खोला जा रहा है, तो 4 घंटे में वो कितना पार्ट भरेगा 4 प्लस x, तो 9/x प्लस 10 प्लस 4/x, इतने घंटे में भरने से जो स्विमिंग पूल था हाफ भर गया। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, प्लस 4 को x प्लस 10 से करेंगे तो 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13x प्लस 40, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 26x प्लस 80, और इधर x स्क्वायर प्लस 10x। इन दोनों को भी राइट हैंड साइड पे लेके जाते हुए x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 20, मुझे यहाँ पे भी x माइनस 20 चाहिए, तो बाहर 4x को x से डिवाइड करके प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। x माइनस 20 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x या तो x 20 है या तो x माइनस 4 है। x कैनॉट बी माइनस 4 क्योंकि टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, रीजन दे देना, तो 20 मिनट्स लगेंगे उसको, ये घंटे 20 आवर्स लगेंगे। किस वाले ये जो स्मॉलर हमने x किसको माना था, फास्टर वाले जो पाइप था उसको हमने x माना था, तो हमसे पूछा क्या है ईच, हमसे पूछा है वुड टेक फॉर ईच पाइप, तो एक को लगेगा 20 आवर्स x को, और दूसरे को लगेंगे 30 आवर्स। तो जिसका स्मॉलर डायमीटर था उसको 30 आवर्स लगेंगे, जिसका लार्जर डायमीटर था उसको लगेंगे 20 आवर्स।
अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, टू वाटर taps together can fill a tank in 1.78 hour। 1.78 मतलब 1 into 8 plus 7/8 मतलब 15/8 आवर्स लगते हैं उसको एक टैंक को भरने में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो? 8/15 भरेंगे। दोनों वाटर टैप्स मिलके 8/15 में भरेंगे। द टैप विद longer diameter takes 2 hours less than the tap with the smaller one to fill the tank separately। यानी कि एक को अगर उसको भरने में स्मॉलर वन वाले को x घंटे लगते हैं तो लार्जर डायमीटर वाले को x -2 घंटे लगेंगे उसको भरने में। तो दोनों मिलके उसको 1 घंटे का काम कितना होगा उनका? 1/x plus 1/x -2। वैसे ही लिखना आपको। तो पार्ट ऑफ द टैंक filled by 2 water taps in 1 hour। 1 घंटे में 1/x plus 1/x -2 और वो आपको दे रखा है 8/15। इसी के बेस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। x -2 इज इक्वल टू 8/15। एलसीएम ले लेंगे x -2, यहाँ पे आ गया x -2, यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 8/15। तो 2x -2 यहाँ पे आ गया x² - 2x इज इक्वल टू 8/15। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x -2 को 15 से करेंगे 30x - 30 और यहाँ पे आ जाएगा 8x² - 16x। इन दोनों को भी इस साइड पे ले जाओ तो 8x² - 16x - 30x plus 30 is equal to 0। 8x² - 46x plus 30 is equal to 0। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2 को तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। 4x² - 23x plus 15 is equal to 0। 2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दो तो 4x² - 23x plus 15 is equal to 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - 20x - 3x plus 15 is equal to 0। कई बार सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फैक्टराइज करते टाइम, तो आप ट्रिक यूज कर लो। तो यहाँ पे 4x और 20 दोनों में से 4x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x - 5। मुझे यहाँ पे भी x - 5 चाहिए तो -3x को x से डिवाइड किया, -3 इज इक्वल टू 0। तो 4x - 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/4 या फिर x इज इक्वल टू 5। x अगर 3/4 होगा तो x - 2 क्या होगा? 3/4 - 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब लार्जर डायमीटर वाला नेगेटिव टाइम नहीं ले सकता तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 3/4 सो x विल बी 5। तो जो स्मॉलर डायमीटर वाली टैप है, टैप विद द स्मॉलर डायमीटर will take 5 hours and tap with the larger diameter will take 5 - 2 यानी कि 3 hours। तो 3 घंटे में वो उसको भर देगी। इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 4.12। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।